अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ जाता है। आपने इनको ध्यान से देखना है। पहले मैं सिंपली इनके यूनिट को ड्राइव करने का मेथड आपको बताता हूँ। सपोज करें कि आपके पास एक रिएक्शन है N2 plus 3H2, this will gives us 2NH3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 होगा। अब बेटा इनको सॉल्व करने के लिए आप उसी केसी वाले क्वेश्चन को देखें कि हम लिख सकते हैं इसको सिंपली प्रोडक्ट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा हम सिंपली लिख सकते हैं के सी। अब हमने देखना है कि हमें जो एक प्रोडक्ट है या एक रिएक्टेंट है उसको अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, तो मैंने आपको एक और ऑब्जेक्टिव बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि इसका यूनिट हमेशा होता है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। अब कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो जैसे हमने इससे पहले राइट किया था C स्मॉल c, D स्मॉल d, A स्मॉल a, B स्मॉल b, सेम ऐसे ही KC को हम यहाँ पे राइट करेंगे C, बाई चांस प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है NH3, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और नंबर ऑफ मोल है मेरे पास 2, मैं ऊपर 2 राइट कर दूंगा। फिर आ जाते हैं रिएक्टेंट्स 2 है, दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखे, यहाँ 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि किसी चीज़ की पावर वही चीज़ होती है, सॉरी पावर 1 जो होती है वो वही क्वांटिटी काउंट होगी। H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 3 है, आप ऊपर 3 राइट कर लें। सिंपल रिएक्शंस की केसी को लिखने का मेथड ये है। अब आपने NH3 की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब फिट करना है क्योंकि हम NH3 स्क्वायर ब्रैकेट यानी उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, हम हर दफा इसकी जगह पे मोल पर डीएम क्यूब राइट करेंगे। के सी दिस इज इक्वल टू NH3 की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब, स्क्वायर आ गया नीचे, फिर से मोल पर डीएम क्यूब, सिंगल पावर है, फिर मोल पर डीएम क्यूब पावर 3। बेटा इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। आप सिंपली इसको सॉल्व इस तरह कर सकते हो, इसकी पावर 2 कट करेंगे तो पावर 1 बच जाएगी। सो केसी सिंपली मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर, यानी ये सारे का सारा इसकी पावर 2 से कट हो जाएगा। नीचे मोल पर डीएम क्यूब की पावर एक ये है तो हम लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब पावर 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पावर -2। इसको वैसे राइट करेंगे तो ये केसी आ जाएगा पर मोल स्क्वायर डीएम 6। अब इसको दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करना है आपने तो आप लिख सकते हो केसी दिस इज इक्वल टू, इसकी पावर नीचे 4 है, ऊपर वाले को लिखेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब टू रेज पावर 2, नीचे आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब टू रेज पावर 4। इसको ऊपर ले जाएं तो केसी आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, दोनों चीज़ें सेम है तो पावर 2 - 4 आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं केसी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब -2। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो केसी हमारे पास आ जाएगा पर मोल स्क्वायर डीएम 6। इसको 2-3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह इजी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बेटा एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव आएगा कि अगर दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट साइड पे भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट साइड पे भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हों तो केसी का यूनिट क्या होगा। हमेशा याद रखिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 1 और 3 टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे 4 है जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 है, बैलेंस नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू केसी की यूनिट की आएगी। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन इस तरह का आपको राइट करके दिखाऊँ, सपोज करें H2 + I2, ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का। ये पहले दिन भी हमने एग्जांपल देखी थी, 2HI यानी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, यहाँ पे भी 1। अब टोटल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड पे भी 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों
तो उसमें केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट राइट करेंगे। इसको अब हम प्रूव भी कर लेते हैं, ड्राइव भी कर लेते हैं। केसी एच आई टू रेज पावर 2 ओवर H2 एंड I2। अब इसकी जगह हम लिखेंगे मोल पर dm क्यूब होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मोल पर dm क्यूब, साथ में फिर आ जाएगा मोल पर dm क्यूब। अब केसी को हम राइट कर सकते हैं मोल पर dm क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर dm क्यूब। ये भी पावर 1 थी, ये भी पावर 1 थी, तो ओवरऑल 2 हो गया। ये कट जाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो यूनिट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई एग्जांपल कहे तो आप सिंपली इसी रिएक्शन की राइट करते। बेटा ये तो सिंपली थे यूनिट ड्राइव करने। अब हम वैल्यूज़ पुट करके किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि अगर उसकी वैल्यू दी हो तो हम केसी की वैल्यू को किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। सपोज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2, दिस विल गिव्स अस PCl5। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल 1 1 और 1, रिएक्टेंट साइड पे 2 है जबकि प्रोडक्ट साइड पे 1 है, कोई ना कोई इसका यूनिट भी आएगा। उसके बाद बेटा हम सपोज करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर मैंने इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन ली। PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं कंसिडर करूं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन PCl3 की मैं 10 मोल पर dm क्यूब ले लेता हूं। सेम ऐसे ही आप Cl2 की और क्या कहते हैं PCl5, तीनों की ही वैल्यूज लेने की कोशिश करोगे। Cl2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सपोज करें आपके पास है 9 मोल पर dm क्यूब, जैसे कि आपकी बुक के ऊपर भी न्यूमेरिकल टाइप इस तरह का दिया हुआ है, और साथ में उसने केसी की वैल्यू दे दी हुई है। केसी की वैल्यू देने के बाद वो कहेगा PCl5 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालो। आपकी अपनी मर्जी है आप इसको किस तरह से सॉल्व करें। मोल पर dm क्यूब, साथ में आपके पास PCl5 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में उसने पूछ लिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आपने, यूनिट भी ड्राइव करने हैं, वैल्यूज भी PCl5 की निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। फिर वही KC PCl5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या आ गई PCl3, रिएक्टेंट की दूसरे रिएक्टेंट की Cl2। तो यहाँ पे बेटा अब आप वैल्यूज भी पुट करोगे। PCl अगर हम KC की वैल्यू पुट करते हैं तो KC की सिंपली मेरे पास है 0.13 मोल पर dm क्यूब, जबकि PCl5 की हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। PCl3 की है मेरे पास 10 मोल पर dm क्यूब, जबकि Cl2 की आपके पास 9 मोल पर dm क्यूब। अच्छा, सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PCl5 ये मेरे पास आ जाएगा 0.13 इंटू 10 इंटू 9, फिर हमारे पास आ जाएगा ये 1 मोल पर dm क्यूब है, दूसरा मोल पर dm क्यूब आ गया, और ये मेरे पास तीसरा मोल पर dm क्यूब आ जाएगा। इसको यूनिट्स को देख लीजिएगा कि कोई भी यूनिट इसका कोई प्रॉब्लम ना करे। यहाँ पे पर मोल और ये प्लस की शक्ल में आएगा, इसकी वजह से ये पर मोल और प्लस, पर मोल और प्लस। अब ये पर मोल एक मोल से और dm क्यूब dm पर क्यूब से कट जाएगा। अब सिंपली हम लिख सकते हैं PCl5 दिस इज सिंपली इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 13 117, ये आ जाएगा 7 मोल पर dm क्यूब। तो बेटा ये PCl5 की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको PCl5 की वैल्यू दी होती और KC की कहता फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। ये इसके अंदर 3 चीज़ें और चौथा KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चारों में से किसी भी एक की कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हो अगर बाकी 3 की वैल्यूज आपको गिवन हो। तो बेटा इससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेने हैं, ईजी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।